हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं, जिसमें हमने आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। जैसे चाहे तो यूपी स्पेशल हो, चाहे वो यूपी के जो अन्य चीजें हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, या फिर सिलेबस है, बुक लिस्ट है। हम बहुत कुछ शेयर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या आपका छूट गया है, क्या पढ़ना बाकी है और क्या पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेके आए हैं उन महत्वपूर्ण चीजों को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्ट्स के फॉर्म में। तो ये महत्वपूर्ण पहल मैं आज शुरू कर रहा हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। ऐसे ही सब सब्जेक्ट्स की जो है मैं छोटी छोटी सीरीज आपके साथ लाऊंगा। यूपी आरओ एआरओ की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस श्रृंखला को। आइए हमारे साथ और जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्रैकनाउ आपका जीवन आसान कर रहा है, और जीवन है आसान अगर क्रैकनाउ है पास। ठीक है, तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ फैक्ट्स उत्तर प्रदेश विशेष, इसको देख डाला तो 15 प्रश्न पक्के और लाइव झिंगा लाला हो जाएगी। पार्ट 1 देख रहे हैं प्यारे बच्चों, और इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो इसमें आप कैसा क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब है। पहला है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। ठीक है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को। किसको जाना जाता है प्यारे बच्चे? इटावा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा झांसी में पाई जाती है। ठीक है, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? किसको? शंभू महाराज को रहीमुद्दीन खान ने दी थी। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है गोवर्धन में। किसका प्यारे बच्चों? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन गोवर्धन में। अगला है, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया प्रयागराज इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यू में करा चुका हूं। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया जा चुका है आपके साथ। अगर आपने प्रीवियस ईयर श्रृंखला नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। बहुविवाह व्यवस्था बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। जौनसारी जनजाति जो है ये बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ के जो है संस्थापक का बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है आरओ एआरओ एग्जाम्स में, तो इस पे मैं स्टार बना रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कब? उत्तर प्रदेश की उच्चतम औद्योगिक, ध्यान रखिएगा, उच्चतम औद्योगिक वृद्धि की बात पूछ रहा है। तो ये हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी 10th प्लानिंग में। ठीक है, 10th रोलिंग प्लान जो चला 10वीं पंचवर्षीय योजना में, उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट अंकित की थी यूपी ने। अगला है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये है लालगंज रायबरेली में कोच फैक्ट्री। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको सीधे भी पूछ लेता है उद्योग में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है रायबरेली में। अगला क्वेश्चन है मेरे लाल लालियो, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, तो ये कृषि में। ठीक है, उच्चतम जो है औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कृषि के क्षेत्र में। इसको जो है ये ध्यान रखना है। ये पुराना क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको आप डिलीट कर दीजिए।
यहाँ आ जाते हैं। ये जो है ये रिपीट है, ये यहाँ से काट दीजिए। और कृषि श्रम, ये क्वेश्चन ये बनेगा, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको बताया जो हरित रिवॉल्यूशन था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, उसमें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने काफी ज्यादा जो है रुझान दिखाया था। हाई वैरायटी यील्ड्स जो सीड है उनको यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई? आगरा में। ठीक है। और अगर खेल विश्वविद्यालय आपसे पूछ ले, खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो फिर आपने बताना पड़ेगा जो है मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे है। ये याद रखिएगा, खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश मेरठ में। और यहाँ क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में खेल गांव की स्थापना आगरा में। अगला है, गंगा यमुना गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो गंगा है, यमुना है, गोमती भी है, झेलम नहीं है, झेलम नहीं है। और ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, जिनको वन लाइनर फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूं। डिटेल्ड पीवाईक्यू डिस्कशन ऑप्शन के साथ डिस्कशन अलग प्लेलिस्ट में आरओ में ही आपको मिल जाएगी, बट वो देख लीजिएगा, पीवाईक्यू पढ़ा होगा आरओ के नाम से। ठीक है, वहां भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है और कारण कह रहा है उसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.3% कृषि कार्य करते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है और इसमें बताना था कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है। तो बिल्कुल ये बात सही है, मूलतः एक कृषक राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे मुख्य कर्मियों में 60% के आसपास जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो ए तथा आर दोनों यानी कथन और उसका जो कारण दोनों ही सही है, और जो कथन है वो कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो बिल्कुल बात ठीक है, यानी कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ए इसका सही आंसर था। अगला है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? ठीक है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है, यानी स्थान कौन सा है? तो द्वितीय है, पहले पे पश्चिम बंगाल आता है। और ये आंकड़े 2018-19 के जो है डाटा के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन तभी पूछा गया था। लेकिन ये कभी भी हो, फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश चावल में द्वितीय ही है, पहले पे पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में दर निर्धारित की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में दर निर्धारित की गई 5.1। ये क्या है? जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा है ना, ग्रोथ दर की बात कर रहा है। वृद्धि दर कितनी निर्धारित की गई उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में? तो ये है 5.1%। ये कब का है? तो 2023 की कृषि नीति के अनुसार है। जब आप नया एग्जाम देने जाए उस समय जो नीति होगी उसको भी देखते जाइएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, तो ये गन्ना है। क्या है? गन्ना है, बिल्कुल ठीक है। गन्ना जो है ये आपकी कौन सी क्रॉप है? तो कमर्शियल क्रॉप में आती है, नकदी फसल में आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है चित्रकूट में है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की गई है। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड पूछ रहा है। इस परियोजना का केंद्र यूपी में कहाँ है? तो लखनऊ में है प्यारे बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, और इस तरीके के फैक्ट से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये दावा है मेरा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा है? तो वह है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। कौन सा? भारत खंडे, है ना, हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बन गया? ठीक है, तो ये भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में है, अगर आपसे पूछ ले। फिर ये कह रहा है
कि ये डीम्ड विश्वविद्यालय कब बन गया, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना 24 अक्टूबर 2000 को। कब? 24 अक्टूबर 2000 को। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी आरओ एआरओ में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो अब प्रयागराज में है, मतलब अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। अगला है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थापित है मेरे प्यारे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे अवस्थित है बांध? बेतवा नदी पर मेरे लाल लालियो। कहाँ पे है? बेतवा नदी पे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में, ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, ये पहल पसंद आ रही है, तो एक काम करना पड़ेगा बच्चों, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है? ये काम करते रहिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राज ऋषि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय नाम से। क्या नाम है? राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी, क्या है? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या है? पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है जायस नामक जगह पे, अमेठी में। अमेठी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहीं पे ये जो है बनाया गया है। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में। पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं, ये वन लाइनर फॉर्म में, बहुत अच्छा रिवीजन का एक तरीका है ये, ठीक है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है? तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, हैंडीकैप के लिए ही पूछ रहा है, विकलांग के लिए पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में प्यारे बच्चों, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा। अगला है सही कथन चुनना है। क्वेश्चन को ज्यों की त्यों उठा के रख दिया गया है, क्योंकि कथन चुनने थे सही, और कहा गया कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थापित की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है, तो कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद में काफी फेमस है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, यूपी डेस्को, ये बात भी सही है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक कॉरपोरेशन है, सही बात है। अगला है प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई, ये भी बात सही है। तो चारों ही बात सही है, इसलिए इन चारों को ही रख दिया गया है इस क्वेश्चन में। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे योजना है, तो गंगा एक्सप्रेसवे बन के जो है तैयार हो चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है, बिल्कुल सही बात है। अगला है उत्तर प्रदेश की गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा नदियों में से किनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? पीछे हमने देखा यमुना, गंगा, गोमती और झेलम में कौन उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। यहाँ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा में से किनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो गोमती और बेतवा का नहीं है, ये दोनों नदियां जो है पठार से बहती हैं, ना कि हिमालय से। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, गोमती और बेतवा इसका
सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उत्पाद दिए गए हैं, तो नगर से उत्पाद का मिलान करना है। रेणुकूट फेमस है एल्यूमिनियम के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ खेल का सामान और अलीगढ़ के ताले। तो ये सही मिलान होगा, रेणुकूट एल्यूमिनियम, ठीक है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ खेल का सामान और अलीगढ़ ताले, ध्यान रखेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क मेरे प्यारे बच्चों इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू फॉर्म में आ चुके हैं और हम उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं जो कहलाता है रैपिड रिवीजन। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोबारा भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अगला है पुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये है बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है। एक तरफ सूची 1 सूची 2 दी हुई है, 1 से 2 का मिलान करना है। इधर लिखा हुआ है टेराकोटा, तो टेराकोटा कहाँ का फेमस है, गोरखपुर में टेराकोटा का काम होता है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। चिन्हट के अतिरिक्त खुर्जा में भी फेमस है। अगर ये आपसे पूछ ले तो खुर्जा बुलंदशहर, ये भी आपको याद रखना है, काफी फेमस है ये क्वेश्चन। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट या खुर्जा। अगला सुमेलित है पूछ रहा है, सूची 1 दी हुई है, फिर से सूची 2 है। तो आप देखेंगे आरओ एआरओ और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस बहुत आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इधर दिया हुआ है आपका नृत्य, कर्मा नृत्य सोनभद्र में किया जाता है। धीवर कहार जनजाति के द्वारा किया जाता है। नटवरी जो है ये पूर्वांचल से संबंधित है। तो ध्यान रखना, कर्मा सोनभद्र, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल, इस तरीके से इनके सही मिलान होंगे। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, बुंदेलखंड का। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बुंदेलखंड के काफी ज्यादा लोक नृत्य आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो ये एक चीज निकल के आई कि बुंदेलखंड को आप नहीं भूल सकते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्षेत्र को रसूलन बाई, मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी हैं, ये किस चीज से संबंधित है, रसूलन बाई, मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी मेरे प्यारे बच्चों बनारस घराने से संबंधित है। कहां से, बनारस घराने से। अगला है बेगम अख्तर कहां से संबंधित है, तो ये है पटियाली घराने से। अगला है सम्मेलन करवा रहा था सूची 1 और सूची 2 में, एक तरफ दिए हुए हैं आपको व्यक्तियों के नाम, जैसे जोश, तो जोश मलिहाबाद, ये काफी फेमस है जोश मलिहाबादी। रघुपति सहाय फिराक, फिराक गोरखपुरी के नाम से ये फेमस रहे हैं। जिगर मुरादाबाद, तो जिगर मुरादाबादी के नाम से फेमस है। और चकबस्त लखनऊ से थे। ये सभी शायर हैं, जोश मलिहाबादी, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी और चकबस्त लखनऊ। इसको ध्यान रखिएगा, ये ज्यों का त्यों आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे क्वेश्चंस। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं, तो बिरहा, कजरी, रसिया और आला, ये 4 जो है यहाँ पे दिए गए थे ऑप्शन में, और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में से एक है। अगला है सही सुमेलन है, तो सही सुमेलन करना था लोकगीत का और कहां से, तो क्षेत्र से। देख रहे हो ये 2 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है। बिरहा वहां पूछा हुआ था कि लोकगीत है, यहाँ पूछ लिया बिरहा कहां से संबंधित है, तो बिरहा संबंधित है पूर्वांचल से मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए रूप बदल के क्वेश्चन आया, इसमें रसिया है, यहाँ अगले ही रसिया है, रसिया में जो है संबंधित है ब्रजभूमि से। फिर है आला, तो यहाँ भी देखिए आला है और आला संबंधित है बुंदेलखंड से। फिर यहाँ है कजरी, और कजरी यहाँ संबंधित है मिर्जापुर से। देख रहे हो 2 अलग अलग क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, और रिपीट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तरीका बदल दिया। पहले पूछा था कौन से हैं, अगले किसी क्वेश्चन में पूछ लिया है कि भाई कहां से संबंधित है, तो बिरहा पूर्वांचल से, रसिया ब्रजभूमि से, आला बुंदेलखंड से और कजरी है मिर्जापुर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। मैंने आपको पॉपुलेशन यानी सेंसस पढ़ाया है, सेंसस में मैंने आपको ये क्वेश्चन अलग से कराया था कि ये ध्यान रखिएगा, सेंसस जो है उत्तर प्रदेश का भारत के सेंसस से जनसंख्या के मामले में, धर्म के मामले में अलग हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे जो है सिख समुदाय आता है जनसंख्या के मामले में। पहले में हिंदू, मुस्लिम, दूसरे में मुस्लिम, फिर तीसरे पे सिख, चौथे पे ईसाई।
इस तरीके से ये हैं। और मैंने ट्रिक बताई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उत्तर प्रदेश में चारों उसी क्रम में आ जाते हैं। पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हिंदू है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे सिख है, और चौथे पे ईसाई है। जबकि भारत में अगर देखो तो हिंदू मुस्लिम ईसाई और सिख, यानी भारत में तीसरे नंबर पे ईसाई आते हैं जनसंख्या के मामले में, उत्तर प्रदेश में नहीं है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? अब ये देखिए कितना अंदर का डीप क्वेश्चन है। आपको उत्तर प्रदेश की मैपिंग पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो प्लेलिस्ट देखते रहा करो। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से सोनभद्र जो है ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि सबसे कोने का आखिरी जिला है सोनभद्र। और मुझे बताइएगा सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कितने राज्यों से सीमा साझा करता है बताइएगा मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सही सुमेलित पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलवा रहा है। और एक तरफ दिया हुआ देवा, आला, कर्मा, कजरी, और दिया हुआ कहां से संबंधित है। देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कर्मा, कजरी, आला, ये पहले पूछे जा चुके हैं, देवा यहाँ पे सिर्फ नया दिया है। तो देवा संबंधित है बाराबंकी से, कहां से प्यारे बच्चों? बाराबंकी। आला हम पीछे देख चुके हैं महोबा यानी बुंदेलखंड। कर्मा हम देख चुके हैं सोनभद्र पहले। कजरी संबंधित है मिर्जापुर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होके रूप बदल बदल के मुखौटा पहन पहन के आ रहा है, हम इसको भूल नहीं सकते, ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिया जनजाति, देखो पीछे आया था फिर आ गया। परिया जनजाति निवास कहाँ करती है? ये करती है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से, शक्ति के स्रोत से हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है, ठीक है। शक्ति के स्रोत से निकटता ही उत्तर प्रदेश रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है। हिंडाल्को ये वाला हिंडाल्को है, ठीक है, हिंडाल्को, ठीक है। चलिए लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो लखनऊ योजना संबंधित थी सड़क से, ठीक है, सड़क से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। मोती नगर नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मोती लाल नेहरू और राष्ट्रीय कथक संस्थान दोनों लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? रामपुर में मेरे प्यारे बच्चों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में करा चुका हूं मैं। हम इसके अतिरिक्त PYQ भी कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, वहां मैंने कराया है ये क्वेश्चन। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात क्या था? 912 जो है सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ध्यान रखिएगा सेक्स रेशियो कितना है? 912 है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, जबकि इंडिया का 943 है, तो उत्तर प्रदेश का कम है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित है? नरोरा बुलंदशहर में। कहा? नरोरा बुलंदशहर में। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ है? तो औरैया एवं दादरी में गैस आधारित विद्युत संयंत्र औरैया और दादरी। दादरी पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है दादरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, सही सुमेलित है। खनिज और जनपद दिए हुए हैं, एक तरफ खनिज है मिनरल्स है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट है। तो सोनभद्र किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर। ललितपुर फेमस है तांबा के लिए। प्रयागराज जो है सिलिका बालू, ठीक है, सैंडस्टोन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सोनभद्र चूना पत्थर, ललितपुर तांबा, प्रयागराज सिलिका बालू, है ना, ग्लास सैंड कहते हैं, मैंने गलत बताया पहले। सही सुमेलित है। तीर्थ स्थल का नाम दिया हुआ है और नगर स्थान का नाम दिया हुआ है। तीर्थ स्थल का नाम और नगर स्थान, चक्र तीर्थ जो है ये नैमिषारण्य में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। बौद्ध और जैन मंदिर, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, कौशाम्बी में है। देख रहे हो कितना रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके चले जाओगे तो यूपी स्पेशल आपका सही हो जाएगा।
अगला है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? ये हमने देखा था देवा, और देवा हमने देखा था बाराबंकी में। तो ध्यान रखिएगा देवा शरीफ बाराबंकी में ये मेला लगता है, प्रति वर्ष लगता है प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पे। अब आपका जीवन आसान हो रहा होगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो ये किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को सबसे पहले जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। अगला है हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है प्रयागराज में। और एक सही सुमेलित है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सही सुमेलित है, सूची 1 दिया हुआ है और सामने है सूची 2। ठीक है, एक तरफ दिए हुए हैं भवन या फिर कौन सी स्थापत्य कला कहाँ पे है? तो कनक भवन अयोध्या में है, ध्यान रखिएगा। कामदगिरी पर्वत है चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग है बांदा में। ये मिलान करने को आया हुआ क्वेश्चन है। चूंकि हम इसकी समरी देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम सिर्फ सही मिलान वालों को ही यहाँ पे देख रहे हैं। PYQ आप जरूर देखते रहिए, इसी सेम का PYQ भी हम देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कवर हो और फिर उसकी समरी देखेंगे तो ज्यादा जीवन आसान रहेगा। अगला है सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो सैयद सालार मेला आयोजित होता है बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट मोड पे आपको मिलते हैं एग्जाम में। अगला है सही सुमेलित है, एक तरफ दिए गए हैं पारंपरिक मेले, दूसरी तरफ दिया गया है उनका आयोजन स्थल। तो पशु मेला बटेश्वर का काफी फेमस है, उत्तर प्रदेश में पशु मेला लगता है बटेश्वर में। ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में, गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में, और माघ मेला लगता है प्यारे बच्चों प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और माघ मेला प्रयागराज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन ये PYQ ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड मोड पे रहते हैं, तो वो उनमें से एक है। अगला है सही सुमेलित है, तो इधर दिए गए हैं आप देखोगे तो ये सारे जो हैं कवि हैं या शायर हैं, और यहाँ पे दिया गया है स्थान कि इनका जन्म स्थान कहाँ है या ये कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो कवि और स्थान में अमीर खुसरो कासगंज से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, जोश जो है मलिहाबाद है, और इनको कहा भी जाता है जोश मलिहाबादी। ठीक है, तो जोश मलिहाबाद। और राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से संबंधित हैं? शाहजहांपुर से। ये भी जो है कवि की श्रेणी में ही आते थे और क्रांतिकारी थे। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घनी आबादी किस जिले में है और सबसे कम घनी आबादी किस जिले में है? तो लाल लालियो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, गाजियाबाद में जो है सबसे ज्यादा है ना डेंसिटी गाजियाबाद में जो है सबसे ज्यादा है, वहीं ललितपुर में आपकी जो है सबसे कम है। और कैसे हम डेंसिटी निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो हम डेंसिटी निकालते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा कहाँ की है? गाजियाबाद की, और सबसे कम है ललितपुर की। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? श्रावस्ती है, श्रावस्ती है। और मैंने बताया भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है अपना उपदेश दिए हैं, और सबसे कम साक्षर जिला भी श्रावस्ती है। तो जब इस तरीके से आप चीजों को याद करते हो तो दिक्कत नहीं होती है। अगला सुमेलित करना है फिर से केंद्र और उद्योग। ठीक है, केंद्र और उद्योग को जो है आपने मिलाना है। तो आंवला मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उर्वरक जो उद्योग है ये आंवला और फूलपुर 2 जगह पड़ता है, आंवला और फूलपुर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। मोदी नगर में क्या है? तो रबर उद्योग फेमस है ना। बाराबंकी में पॉलीफाइबर उद्योग है, और कानपुर विस्फोटक के लिए महत्वपूर्ण है। मिलान करने वाले क्वेश्चन यूपी आरओ में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए है उद्योग और स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ये आप जान चुके हो। कानपुर जो है
चमड़े के सामान के लिए फेमस है, नजीबाबाद ये प्लाईवुड के लिए फेमस है, और सहारनपुर कागज और लुगदी उद्योग के लिए फेमस है। तो इस तरीके से आपको इसमें कितने, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां पता था, कानपुर चमड़े के सामान पता था, सहारनपुर कागज और लुगदी, तो ये रिपीटेड 3 थे। और एक क्वेश्चन जो है वो इसमें नया दिया गया था ऑप्शन, तो वो तो मिलान होने में निकल ही जाता है। अगला फिर सुमेलित करना था औद्योगिक संस्थान को नगर के साथ, ठीक है। तो कौन सा औद्योगिक संस्थान किसमें है? इंडियन टेलीफोन, रायबरेली इंडस्ट्रीज, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी में, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। उसके बाद कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र या निगम, ये कानपुर में है। इसकी मैं ट्रिक बता चुका हूं पहले रिपीट में, कि जो दाल चीनी है ना, दाल चीनी कानपुर, यानी दाल अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र, और आपका जो है कृत्रिम अंग, तो दाल चीनी और कानपुर, ठीक है। तो कानपुर से आप याद रखिए, कान आता है इसमें, तो कृत्रिम अंग है ये। तो दाल और चीनी और कृत्रिम अंग कानपुर में ही है, ये ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों, उर्वरक कारखाना, और देखिए यहाँ पे फूलपुर आ गया है ना। तो उर्वरक कारखाना आंवला और फूलपुर दोनों में ही पूछा जाता रहेगा आपसे लगातार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन मेरे लाल लालियो पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से होता है। यानी जितने भी उस गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका जो निर्वाचक जो एक सूची है, उस निर्वाचन सूची में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं, वो सभी अपने ही निर्वाचकों में से उसका जो है चुनते हैं, ठीक है। तो जितने भी नामावली में सूची में लोग होते हैं वही खड़ा होता है, और वहां के गांव के लोग वोट करते हैं और उसको जो है सरपंच बना देते हैं, ग्राम प्रधान बना देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इस लैंग्वेज में है, वह हो चुका है ये ऑलरेडी। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? पुरुष साक्षरता का प्रतिशत प्यारे बच्चों 77 है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि अगर पुरुष का है तो उसमें से आप जो है 10 माइनस करेंगे तो एवरेज निकलेगा, यानी टोटल कुल 67 है, 10 और माइनस कर देंगे तो 57 है, ठीक है। और जबकि अगर आपसे टोटल पूछे तो 67 है, उसमें 10 बढ़ाएंगे तो पुरुष की हो जाएगी, 10 कम करेंगे तो महिला की हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है तो फंस जाते हैं इसमें बच्चे, है ना। जनसंख्या 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि 10 लाख की जनसंख्या वाले जो नगरीय संकुलन है उनका सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर नगर पहले पे आता है, दूसरे पे लखनऊ आता है, तीसरे पे गाजियाबाद आता है, चौथे पे आगरा, पांचवें पे वाराणसी, ठीक है। उसके बाद छठे पे मेरठ, और सातवें पे इलाहाबाद या प्रयागराज आता है। ये बात आपको याद रखनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे याद करेंगे? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, उसके बाद आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखिए। तो KLGAVMA, ठीक है, कर लो जी, है ना, के से कर लो, है ना, KL से कर लो जी, क्या अब MA, है ना। या इसको कुछ भी आप जो है ट्रिक बना लीजिए, है ना, कर लो जी अब MA, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी का हमने अभी देखा था, गाजियाबाद है, ठीक है। तो जब आप 2-3-4 साल के पेपर देख लोगे तो दिखने लगेगा कि यूपी स्पेशल में सब रिपीट होता है, और यूपी में रिपीट होगा ही, क्योंकि इससे बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर पूछेंगे क्या? जो वहां है वही पूछा ही जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कथन दिए गए हैं 2, पहले में कथन है, दूसरे में कारण है, पूछ रहा है सही या गलत। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, कह रहा है उत्तर प्रदेश जो है मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, ये रिपीट क्वेश्चन है। उसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.3%
नगरों में रहती है। मैंने आपको बताया है इस तरीके के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो आप कथन को जोड़ दें कारण से, क्योंकि के साथ, है ना, क्योंकि लगा दें तो उसका सेंस निकल के आता है। अगर मिल रहा है सेंस तो सही है, नहीं तो व्याख्या नहीं हो रही। जैसे उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.3% नगरों में रहती है। तो बात सही कह रहा है, कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला करना है सुमेलित। एक तरफ दिया है जिला, एक तरफ दिया गया है मुख्यालय प्यारे बच्चों, और जिला है जालौन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए। जिला और उनके हेडक्वार्टर पूछता है। तो जो जालौन जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका है हेडक्वार्टर या मुख्यालय है उरई, या इसको औरई भी कहते हैं। कानपुर देहात का है अकबरपुर, ठीक है। भदोही का है ज्ञानपुर, कुशीनगर का है पडरौना, और सिद्धार्थ नगर का है नवगढ़। ये याद रखना है आपको। जालौन उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर, भदोही का ज्ञानपुर, कुशीनगर का पडरौना, और सिद्धार्थ नगर का नवगढ़। ऐसे ही यहाँ पे सुमेलित करवा रहा है। एक तरफ दी हुई है जनजाति और दूसरी तरफ दिए गए हैं जिले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजाति किस जिले से संबंधित है, इस क्वेश्चन को भी पूछ लेता है प्यारे बच्चों। तो जनजाति में भोक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर से संबंधित है, खरवार सोनभद्र से है, सहरिया ललितपुर से है, और थारू जनजाति जो है ये है महाराजगंज से, है ना। तो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और ट्राइब्स को मिलवा रहा है ये जिले से। ये आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे या वीडियो देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। अगला है सुरहा ताल। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी इसको कहते हैं। तो पूछ रहा सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ये है प्यारे बच्चों बलिया जिले में। कहाँ पे? बलिया जिले में। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो हस्तिनापुर है ना, हस्तिनापुर। गाजियाबाद मेरठ जैसे कई जिलों में, हापुड़ जैसे जिलों में ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, याद रखिएगा। चलिए, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों और उनके वर्षों का सुमेलन है। तो यूपी को समय समय पे जो नाम दिए गए हैं उनका ये समावेलन पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी काफी। उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया 1836 में, है ना। 1836 में इसको क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध कहा गया इसको 1877 में, ठीक है, 57 की क्रांति के बाद। और उससे पहले कहा जाता था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 57 की क्रांति के 20 साल बाद 1877 में इसको कहा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध। फिर उसके बाद 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1935 का जब जो है एक्ट आया, उसके बाद इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। 1937 में क्या हो गया दोस्तों? संयुक्त प्रांत। फिर जो है आजादी के बाद 1950 में इसको कहा जाने लगा उत्तर प्रदेश। क्या कहा जाने लगा? उत्तर प्रदेश। आपसे एक क्वेश्चन है सभी लोगों से, यूपी दिवस किस दिन मनाया जाता है, मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? मुझे कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा स्थित दयाल बाग कहां से संबंधित है? तो ये है राधा स्वामी पंथ से। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। फिर सही सुमेलित करवा रहा है। इसमें कह रहा है कांग्रेस का अधिवेशन का वर्ष दिया हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ पे दिया गया है आपको एक तरफ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये इजीली दिख पाए, है ना। ये काफी बड़ा हो गया है तो मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब ये जो है आपको सही दिखाई देगा। चलिए, अब आपने देखना है यहाँ पे आपको एक तरफ दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ आपको दिया गया है कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष, और दूसरी तरफ दिया गया है कि जो कांग्रेस अधिवेशन है उसका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलिए, ये मिटेगा नहीं, मैंने सेव कर दिया गलती से। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान,
तो 1888, 1892 और 1910 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है, 1905 में वाराणसी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में कितनी बार हुआ है अधिवेशन कांग्रेस का? 3 बार मेरे प्यारे बच्चों, 1888, 1892 और 1910 में। बनारस में एक बार हुआ है 1905 का, और इसका काफी महत्वपूर्ण रोल है, ये आपको हम हिस्ट्री में बताएंगे। फिर 3 ही बार हुआ है आपका लखनऊ में, 1899, 1916, ये इंपॉर्टेंट है, और 1936, 3 बार। 1916 में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गई थी, 1916, ये महत्वपूर्ण है, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे मुझे बताइए कमेंट करके। 1925 में एक बार हुआ है कानपुर में, और मेरठ में हुआ है 1946 का, आजादी के सही पहले मेरठ में। ठीक है, तो कितने हुए हैं? 6 और 3 9 टोटल अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 9 कुल 9 हुए हैं, जिसमें 3 वाराणसी इलाहाबाद में, 3 आपके लखनऊ में, बाकी 1 वाराणसी, 1 कानपुर और 1 मेरठ में हुआ है प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है प्रयागराज में, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है? सोनभद्र जनपद में। इसको नदी भी पूछ लेता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर अवस्थित है, और ये मैं आपको रिवर वाली वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी। सही सुमेलित पूछ रहा है औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग। ठीक है, तो आगरा में पर्यटन उद्योग है, क्योंकि वहां पे ताजमहल है उसके कारण। कानपुर में चमड़े का सामान, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मेरठ में खेलकूद का सामान मिलता है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मुरादाबाद में धातु पात्र मिलते हैं, पीतल का सामान, पीतल की नगरी भी मुरादाबाद को कहते हैं, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार रिपीट क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। अगले में सुमेलन करा रहा है पारंपरिक कला शिल्प और उससे संबद्ध स्थान। तो मिट्टी के बर्तन ये मिलते हैं खुर्जा में, पॉटरी नगरी कहा जाता है खुर्जा को, मैं बता चुका हूं पहले। कास्ट नक्काशी सहारनपुर में फेमस है, कास्ट पादुका या खड़ाऊं ये फेमस है पीलीभीत बरेली से, और जो जरी पीलीभीत याद रखिएगा, है ना। और जरी जो है, जरी का सामान बरेली से संबंधित है प्यारे बच्चों। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ध्यान रखना है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में है। ठीक है, झांसी में, और रिपीट है ये भी, पहले हम देख चुके हैं पार्ट 2 में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था सरधना में, है ना। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में, ये किया जा चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? दिसंबर 2005 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना, ये क्वेश्चन आता है, अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो इसको पूछता है। विकास केंद्र परियोजना दिसंबर 2005 में शुरू हुई। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे, उत्तर दक्षिण, है ना, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी में। ठीक है, झांसी में मिलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट जो गलियारा है वो झांसी में मिलता है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, रामपुर, रामपुर ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये है मेरठ एवं प्रयागराज के बीच, किसके? मेरठ और प्रयागराज के प्यारे बच्चों। स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, इंपॉर्टेंट है ये, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगला है सही सुमेलित है, तो स्थान और स्मारक आपको बताने हैं कौन से सही सुमेलित हैं। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में रामभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहेत महेत है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं, बेस बदल के मुखौटा लगा के आया है ये क्वेश्चन। पहले पूछा
किस में से निर्वाचित होता है? यहां पूछ लिया है उल्टा करके, ठीक है। सही सुमेलित पूछ रहा है नगर और हवाई अड्डा, नगर और हवाई अड्डा। तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? अमोसी हवाई अड्डा। वाराणसी में है बाबतपुर हवाई अड्डा। कानपुर में है प्यारे बच्चों चकेरी हवाई अड्डा। और आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा, ठीक है। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन तब आते हैं जब पेपर डिफिकल्ट बनाना हो आयोग को, है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। तो ये तो जो है गोलू किस्म का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित करना है। वृंदावन मंदिर तो आप जानते हो मथुरा में है ना। जेके मंदिर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इसको, कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, इसको कौन भूल सकता है ना। बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनारस। देवी पाटन मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुलसीपुर में है, ठीक है। चलिए फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है। ये भी आउट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है और मैंने इसकी ट्रिक बताई हुई है। इला और मीरा गाजियाबाद घूमने गई हैं। कौन कौन? इला और मीरा गई हैं गाजियाबाद घूमने, और यही जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। तो पहले पे इलाहाबाद या प्रयागराज, दूसरे पे मुरादाबाद और तीसरे पे गाजियाबाद, ठीक है। लेकिन इनके बाद के भी याद रखिएगा आजमगढ़ और लखनऊ, क्योंकि आजकल क्या ट्रेंड है, पहले 2 हटा देगा 3 हटा देगा फिर पूछ लेगा। तो चौथे पे आजमगढ़ और 5वें पे लखनऊ है, ये भी बात ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही थी? तो 1971 से 81 के दौरान जो है नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा रामपुर में। कहाँ पे बच्चों? रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। कौशाम्बी है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वैसे भी एमसीक्यू के फॉर्म में भी देख रहे हैं, तो वहां भी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो वो प्लेलिस्ट अलग है। यहाँ पे हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो एमसीक्यूज लगा चुके हैं वो एक बार देख ले कि आंसर क्या है। अगला है भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है? यानी सेक्स रेशियो पूछ रहा है बेसिकली कि उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो कितना है। तो महिला पुरुष संख्या का अनुपात है 912, यानी कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। और ये कौन सा आंकड़ा है? तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, अभी उसी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो है नरोरा में। और नरोरा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है प्यारे बच्चों बुलंदशहर में, ठीक है। बुलंदशहर में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर नरोरा, ठीक है। अगला है गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो गैस आधारित है औरैया और दादरी में, 2 जगह हैं, औरैया और दादरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पूछ रहा सही सुमेलित है, और आपको पता है उत्तर प्रदेश में सुमेलन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो एक तरफ जनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ खनिज दिए हुए हैं, यानी मिनरल्स। तो डिस्ट्रिक्ट से वहां मिलने वाले मिनरल्स को मैच करना है। सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है, ललितपुर में तांबा मिलता है, प्रयागराज में सिलिका बालू मिलता है। और हम ये इंपॉर्टेंट वीडियोस यूपी स्पेशल की वीडियोस में देख भी चुके हैं। ये सारी चीजें मिनरल्स वगैरह या फिर अभ्यारण्य, वो सब हम जो है यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, हम उनको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, वहां ये सब टॉपिक वाइज भी आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख लाइमस्टोन और डोलोमाइट, जो वहां पे ऑप्शन दिए गए थे एमसीक्यूज में, उनमें ये आंसर था लाइमस्टोन और डोलोमाइट। क्योंकि हम ये रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें हम
फैक्ट्स देख रहे हैं और फैक्ट्स में उन्हीं क्वेश्चंस को हम समरी के फॉर्म में देख रहे हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आरओ या यूपीपीएससी में रिपीट क्वेश्चन आते हैं, ये हमने देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित है, तो यहाँ पे कोयला दिया हुआ है, कोयला सोनभद्र में मिलता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में मिलता है, सिलिका बालू प्रयागराज में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिका बालू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। यहां भी देखोगे ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, यहाँ पे भी प्रयागराज में सिलिका बालू पूछा गया है। यूरेनियम ये ललितपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूरेनियम सिर्फ ललितपुर में उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा और ये भी यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन में। ठीक है, तो देखते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास होगी वो कहलाएंगे आपके सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक काफी चीजों में है, गेहूं में, गन्ना में, आलू में, दुग्ध में, कुल खाद्यान्न में, आम में, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी यूपी स्पेशल में। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में था उसमें अग्रणी उत्पादक था गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध और कुल खाद्यान्न। अगला है उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध, ये कई बार पूछा गया है। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा पर है, और ये मोस्टली रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये मैं इसलिए बताते जाता हूं ताकि ये भी दिखे कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सही सुमेलित है तो गंगा, ये इसके क्यों घाट कहाँ पे हैं वो क्वेश्चन था, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है? तो गंगा, वाराणसी जो है गंगा नदी के पे है, गोमती के पे सुल्तानपुर, राप्ती पे है गोरखपुर, और सरयू नदी के किनारे पे बसा शहर है अयोध्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा, वाराणसी, सुल्तानपुर, गोमती, गोरखपुर, राप्ती और अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना जो है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की है, गोकुल बैराज परियोजना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए सही कथन है, कथन और कारण दिए गए थे और उसमें पूछा गया सही कथन। जो कई सारे कथन थे उसमें एक कथन को जो है आपने गलत बताना था, तो सही कथन कौन कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ये कथन नंबर 1 था जो बिल्कुल ठीक था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट यूपी में जो है उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, पहली बात। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। ठीक है, तो केंद्रीकरण हो गया वेस्ट यूपी में, तो ईस्ट यूपी में सिर्फ 20% औद्योगिक इकाइयां हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक थी, कथन 2 भी सही था। तीसरा कथन था तथा औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, ये बात भी ठीक थी। अब सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर्वाधिक, तो तीनों ही कथन सही है। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, ये बहुत बार पूछा जाता है यूपी के एग्जाम्स में। सुलह कुल उत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आगरा में। और इसकी शुरुआत किसने की थी सुलह कुल की? तो सुलह कुल की नीति अकबर ने शुरू की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? किसान मित्र योजना, इसका आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़, ये क्वेश्चन रिपीट है, कई बार आया है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये इलाहाबाद में है, वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद का नामकरण चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, तो यही है सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला है उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई है, तो 1989 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, सरकारी भाषाएं हैं वर्तमान में, एक है आपकी भाषा में हिंदी, ठीक है, एक है हिंदी और दूसरी है उर्दू राजकीय भाषा। और उर्दू को जो है 1989 में मान्यता दी गई थी, 1989 में अपनाया गया, ये बात आप याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना तो गाजियाबाद में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस
जो है संग्रहालय कहां पर है? तो गाजियाबाद में है प्यारे बच्चों। अगला है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। और ये जिला कौन सा पड़ता है? तो गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और मजे की बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में नॉलेज पार्क है और गौतम बुद्ध नगर ही जो है साक्षरता में सबसे शीर्ष है ना। साक्षरता अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी की है तो वो ग्रेटर नोएडा की ही, गौतम बुद्ध नगर की ही है। ये भी याद रखिएगा, नॉलेज पार्क तो साक्षरता, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग प्रमुख है। दिया सलाई उद्योग कई बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है। बरेली में है, ठीक है, बरेली में है दिया सलाई उद्योग। ये मिलान करने को भी पूछता है और अलग से भी पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई कहां? तो आंवला में। गैसो हॉल आंवला कहां पड़ता है? बरेली में पड़ता है ना। उर्वरक कारखाना भी है आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में। वहीं पे गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, किस लिए है? तो तालीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु और प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण शिक्षा में क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए योजना शुरू की गई थी तालीम, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसको नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार। और ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपी जो पीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस क्विज कराता हूं उस टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों उन्नाव में। कहां पे है? उन्नाव जिले में है। या तो इसको नवाबगंज बोल दे या शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार बोल दे, दोनों एक ही बात है। दोनों को आपने नाम याद रखना है, उन्नाव में है। अगला है 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.4% वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा 67 है ना प्रतिशत। आप 2.28 भूल जाइए, 67% आप याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। जिसमें पुरुषों की 77 याद रखिए, महिलाओं की 57 याद रखिए। लेकिन ये इतनी बार मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको पूरा रट गया होगा। जो है मेल और फीमेल का परसेंटेज में पॉइंट्स भी याद हो गए होंगे। लेकिन जो वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के डिकेड में, वो हुई है 11.4%। चलिए अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी जनपद में। कहां पे? लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, लखीमपुर खीरी जनपद में ये पड़ता है। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड से। राहुला जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। अगला है सुमेलित है, सुमेलित करना था। तो एक तरफ व्यक्तित्व के नाम दिए गए थे, दूसरा उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए थे। तो लच्छू महाराज जो है कथक से संबंधित है, फयाज खान ध्रुपद से संबंधित है, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित है। और ये पूरा ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, भांति भांति के तरीके से पूछा जाता रहता है। तलत महमूद जो है ये गजल के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। लच्छू महाराज कथक, फयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, तलत महमूद गजल। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है तो 57.18% है। साक्षरता तो आपको रटी होनी चाहिए, बराबर पूछता है इससे क्वेश्चन। फिर है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल और 75 जनपद। कितने? 18 मंडल और 75 जनपद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस समूह की है? तो गोंड समूह की जो है सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। गोंड जनजाति सर्वाधिक मात्रा में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बखीरा वन्य जीव विहार, बखीरा पक्षी विहार
कहां पर अवस्थित है? तो संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में है। और ऐसे याद रखिएगा कि जब पुराने समय में जब राजाओं का और मुगलों का शासन था, उस समय एक ही व्यक्ति था जो अपनी कविताओं के माध्यम से बखेड़ा खड़ा कर देते थे। इतना ज्यादा जो है बोलते थे, इतनी कड़वी बातें कि बखेड़ा हो जाता था। तो बखेड़ा कौन खड़ा करता था? कबीर, है ना, कबीर। तो बखीरा कबीर कैसे याद रखेंगे? जैसे इनकी बहुत सारी हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा, है ना। तो या सिर मुड़ाए हरी मिले तो मैं भी लऊं मुड़ाए, और सिर मुड़ाए भीड़ ना बैकुंठ जाए। तो इस तरीके की इन्होंने बात की और इन्होंने हर धर्म संप्रदाय के लोगों की जो है आलोचना की, जो सही आलोचना थी। तो बखेड़ा याद रखेंगे, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य क्या है? तो जो है पुरातात्विक और कलात्मक निधि का संरक्षण करना, उसका प्रदर्शन करना, संरक्षण भी करेंगे, उसको प्रदर्शनी भी लगाएंगे, है ना, प्रकाशन भी करेंगे और उसका अभिलेखीकरण भी करेंगे। तो ध्यान रखना है, संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन और अभिलेखीकरण, ये 4 कार्य हैं इसके। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ जो है दिए गए हैं जो है प्रकार, दूसरी तरफ वो किससे संबंधित हैं? तो बिरहा जो है भोजपुरी से संबंधित है, कजरी जो है अवधी से संबंधित है, मल्होर जो है कौरवी से संबंधित है और रसिया जो है ब्रजी से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, इस तरीके के नृत्य और इस तरीके के जो है रागों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्होर कौरवी और रसिया ब्रजी। अगला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम संबंधित है बिठूर से, बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। अगला है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। देखिए अभी पहले आया था और ये फिर रिपीट हो गया, रिपीट है और ये एक ही साल में, यानी कि 2 सालों के अंतर्गत बैक टू बैक, जैसे ही आरओ एग्जाम हुआ तो पिछले में भी पूछा गया और अगले में भी। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र एक ही है और वो है नरोरा बुलंदशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। देखिए फिर रिपीट हो गया, वहां पे मिलान करने को था और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है। तो ललितपुर में है, रिपीट है, ठीक है, मैं आरईपी लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो मिलता है सीमित मात्रा में है और वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह वर्ग कौन सा है? तो 14 वर्ष तक है प्यारे बच्चों, 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला है सुमेलित करना है और एक तरफ मेले दिए गए हैं और वो किस जो है जगह से संबंधित है, स्थान से संबंधित है, क्वेश्चन है। तो बटेश्वर मेला आगरा से संबंधित है, बहुत फेमस है ये बटेश्वर मेला। देवा मेला बाराबंकी से संबंधित है, देवा शरीफ का मेला है जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये क्वेश्चन रिपीट है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में और नौचंदी मेला मेरठ में। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डिट्टो क्वेश्चन ही आ जाता है, कोई ऑप्शन भी चेंज इसमें नहीं होते। ध्यान रखिएगा, बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती मेला वृंदावन, नौचंदी मेला मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट सोनभद्र में। कहां पे? रेणुकूट सोनभद्र में। और इनकी हिंडाल्को आदि की फुल फॉर्म भी पूछता है तो वो भी आपको याद रखना होगा। अगला है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य प्यारे बच्चों औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो एक समय के अंदर ही जो है स्थापित हो जाए, इसके लिए कार्य करता है। अगला है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? संगीत रत्न पुरस्कार प्यारे बच्चों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो है स्मृति में शुरू किया गया है संगीत रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किसकी है? चुनारगढ़ में अनूप वेदिका भर्तहरि की है। किसकी है? भर्तहरि की। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, इसका वर्तमान नाम है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। तो कांसीराम पूछेगा तो बांदा आप बता दीजिएगा,
लेकिन अगर बांदा पूछेगा तो तब तो समस्या है ही नहीं, नाम से ही पता चल जाएगा बांदा जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते रहता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। प्यारे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ एक जगह ही पूछे गए कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया था उत्तर प्रदेश का, और चावल में सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश की, तब भी और आज भी उत्तर प्रदेश जो है चावल के उत्पादन में दूसरा है, पहले पे पश्चिम बंगाल रहता है, ये याद रखिएगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करने हो तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाइएगा जब भी आपको एग्जाम देना हो, क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है। संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है सहारनपुर, है ना। सिट्रस फूड के लिए सहारनपुर फेमस है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो निचली गंगा का जो उद्गम स्थल है वो नरोरा बुलंदशहर से माना जाता है, और यही है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र। आपको पसंद आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि हम भी विकास कर पाए आपके साथ। प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में देख चुके थे कि जो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है वो नरोरा बुलंदशहर में है। अब हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और ये चल रहा है रैपिड रिवीजन। अगला है, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ध्यान रखिएगा, लेदर का काम काफी होता है, और उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को ही। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी सब्जी के लिए जो है रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। इसकी ट्रिक मैंने यूपी स्पेशल वाली वीडियो में आपको बताई थी। यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, ताकि सारी फैक्ट्स आपको मिल पाए। तो वेजिटेबल में वी आता है और वाराणसी में भी वी आता है, ठीक है। तो बी से वाराणसी, वेजिटेबल जहां दिखे वहां वाराणसी याद आ जाना चाहिए, जीवन आसान हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मिड डे मील, एमडीएम भी कहते हैं इसको, तो ये आरंभ किया गया वर्ष 1995 में, उत्तर प्रदेश मिड डे मील अभियान। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है ना। तो ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी पर है प्यारे बच्चों। परीक्षा बांध भी बेतवा नदी, और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक किस राज्य का है? तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश, और कितनी सीटें हैं? 80 और 31। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश देता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां मनाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया ये आरओ में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बरसाना में जो है लठमार होली काफी खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल किस जगह अवस्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल है, जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में प्यारे बच्चों? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा प्राकृतिक भूभाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में हम देख चुके हैं, यूपी स्पेशल में देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको ऊंचाई वाली भागों में पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की सामान्य भाषा में इसको राड कहते हैं। क्या कहते हैं? राड कहते हैं, राड के नाम से जाना जाता है इसको। अगला है, चिलास। चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो ये बुंदेलखंड में मिलती है। ध्यान रखिएगा, चिलास, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट वन में आता है अगर आपको ना पता हो तो इसीलिए पीवाईक्यू देखने में जीवन
सफल हो जाता है। अगला है वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा। ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। मथुरा और आगरा, और मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है सुमेलित करने के लिए जनपद दिए गए हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। तो जनपद है गौतम बुद्ध नगर, इसका मुख्यालय क्या है प्यारे बच्चों? नोएडा है। सिद्धार्थ नगर दिया गया है, इसका मुख्यालय नौगढ़ है। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। अमरोहा का मुख्यालय अमरोहा में ही है, ठीक है। तो ऐसे जो जिले हैं उनके मुख्यालय से क्वेश्चन आता है, इनको भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? यानी उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम 4 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ऐसे 3 जो है व्यक्ति हैं, एनडी तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने कम से कम 4 बार इस पद को सुशोभित किया है, यूपी के सीएम बने हैं, एनडी तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो 1937 में जो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया। 1935 अधिनियम एक्ट जब बना इंडिया, उसके बाद जो है 1937 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कर दिया गया था। अगला है राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय प्यारे बच्चों गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पे अवस्थित है? तो ये भी गोरखपुर में है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गीता प्रेस गोरखपुर कई बार पूछा गया है। अगला है प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण, क्या नाम है धार्मिक पत्रिका का? कल्याण। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये भी गोरखपुर से होता है, ठीक है। तो देख रहे हो बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आए हैं, कल्याण पत्रिका, गीता प्रेस और राहुल सांकृत्यायन संस्थान, तीनों ही गोरखपुर में है। और चौथा भी आ गया, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर है, क्योंकि गोरखनाथ यहीं से संबंधित थे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहीं से। तो ध्यान रखिएगा, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर। अगला है संत कबीर की निर्वाण स्थली कौन सी है? तो मगहर है। संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में महर्षि दधीची आश्रम अवस्थित है। अगला है नैमिषारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो ये भी सीतापुर में अवस्थित है, काफी फेमस है ये जगह, हम यूपी स्पेशल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। दधीची महान ऋषि, इन्होंने अपनी अस्थियां दी असुरों पे विजय प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र को, और उनका जो है वज्र बनाया गया। और नैमिषारण्य में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया गया जब 88 लाख ऋषि मुनि एक साथ बैठे, तो ये काफी अच्छी फेमस जगह है। अगला है एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है छपेली नृत्य। कौन सा नृत्य है? छपेली नृत्य। उत्तर प्रदेश के नृत्य में मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ डिटेल में कि किस नृत्य की क्या विशेषता है, और लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। अगला है कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य किस पे कहार जाति द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसर पे? तो ये धीवर राग है। कौन सा राग है? धीवर राग है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भांति भांति से जो है रिपीट किया जाता है। या तो किसी बार पूछ लेगा कि धीवर राग किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ता है कहार जाति से। लेकिन चूंकि अब पेपर की लेवल डिफिकल्ट होती जा रही है, अब थोड़ा अंदर भी पूछता है, डिटेल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगला है आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्यारे बच्चों झांसी में आयुर्वेद महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपावली पर शोक मनाते हैं, तो थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। और मैंने ट्राइब्स पढ़ाई है उत्तर प्रदेश की जनजातियां, वहां इसको डिस्कस किया है, और भी कई फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अगला है अमीर खुसरो की जन्म स्थली क्या है? तो ये है पटियाली कासगंज। क्या है? पटियाली कासगंज जो है अमीर खुसरो की जन्म स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई?
तो ये 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू विकास परियोजना शुरू की गई मेरे प्यारे बच्चों। अगला है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। ठीक है, जिनके जो है मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है वो तो एटलीस्ट आपको पता होने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला है कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कौन सी सिंचाई परियोजना? कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश है। जो सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र है। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन से हैं? तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हिमाचल प्रदेश को कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो आपका सहारनपुर करता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पता होने चाहिए। ये मैपिंग में मैंने पूरा याद करवाया है ट्रिक से, तो वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, तो ये मैंने बता दिया मध्य प्रदेश है सबसे ज्यादा। ठीक है, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। मैंने चारों के नाम भी बता दिए, अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, नीचे पूछ भी लिया है। क्या बात है, जीवन आसान हो गया। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये मैंने आपको सेंसस में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था कि पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पे एमपी आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, फिर चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। आपका क्षेत्रफल के मामले में ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हो गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला है सुमेलित करने को। एक तरफ झांसी दिया गया है, तो झांसी क्या है? नगर निगम है। मछली शहर है नगर पंचायत, टुंडला है नगर निगम और सैफई है क्षेत्र पंचायत। और ये न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, ये डिफिकल्ट वन क्वेश्चन था जिन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं था, तो ये न्यू क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है, टुंडला नगर निगम है और सैफई जो है क्षेत्र पंचायत है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो जून जुलाई के दौरान, है ना। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो जितने उस ऑप्शन में दिए गए थे उसमें चरकुला, पिंडा, राई, कर्मा, नटवरी और शेरा आदि जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं और ये लोक नृत्य पे वीडियो में बना चुका हूं ऑलरेडी। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है, तो सोनभद्र है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, यानी कौन सा संस्थान कहां पर अवस्थित है। और आजकल ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड है। तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट यानी दवाई या औषधि से संबंधित, आप इसको ध्यान रखिएगा। औषधि भी दे सकता है, मेडिसिन भी दे सकता है, ड्रग भी लिख सकता है, कुछ भी लिख देगा। तो ये लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, और लेप्रोसी को कहते हैं हिंदी में कोढ़, तो ये है आगरा से संबंधित। ठीक है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईटी से संबंधित, ये है प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये है कानपुर में। ठीक है, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, दाल चीनी, है ना, और चमड़ा, नहीं दाल चीनी, और ध्यान रखिए आप जो ट्रिक है उसी को, दाल चीनी और कान, और ये कहाँ है? कानपुर में है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो कान से हो जाएगा आपका कृतिमंग। ठीक है, कृतिमंग याद रखेंगे आप, ये भी कानपुर में है। कृतिमंग अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान और दाल अनुसंधान संस्थान, ये तीनों ही जो है कानपुर में है। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, दाल चीनी कानपुर। ठीक है, दाल चीनी कानपुर, इस तरीके से याद रखेंगे। कान भी याद रखेंगे, कृत्रिम जो है कृत्रिमंग अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। तो इस तरीके की ट्रिक बनाया करो
जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि जो है इससे आपको याद करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है सुमेलित करवा रहा है, एक तरफ दिए गए हैं जो है नृत्य और दूसरी तरफ उसके क्षेत्र, तो राग और क्षेत्र से, नृत्य और क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे आल्हा कहाँ से संबंधित है, तो बुंदेलखंड से संबंधित ये राग है ना, आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है, ध्यान रखना है। और बिरहा जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में है। चैती जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, कजरी जो है अवध क्षेत्र से संबंधित है। और आप देखोगे ये रिपीट क्वेश्चन है ना, तो राग हो या नृत्य हो, इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखिए। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज या फिर कजरी अवध, यहाँ पे गाए जाने वाले ये सामान्य राग हैं। अगला है भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में कब सूचीबद्ध किया था, तो 2003 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लाल लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क बोल रहा है ये, है ना, ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहे या फिर जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बात एक ही है, लखनऊ में है। आगे सुमेलित करवा रहा है, एक तरफ नगर और कस्बे दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है। और ये क्वेश्चंस पहले हमने देखा था, जहां पे वाराणसी और कानपुर और आगरा जैसे क्षेत्रों को पूछा गया, अयोध्या को पूछा गया। यहाँ पे इसने जो है अलग चीजों को पूछा है। तो बिठूर जो है ये गंगा नदी के किनारे है, बिठूर। गोरखपुर राप्ती के है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, कौशाम्बी यमुना के नदी के किनारे है और प्रतापगढ़ सई के किनारे है। आपको इसमें लाभ क्या होगा कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो ये वाला पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट है ये क्वेश्चन। अगर आपसे डिफिकल्ट पूछेगा तो ये पूछेगा, इजी पूछेगा तो पहले वाला पूछेगा जो पार्ट 5 में हमने देखा था। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप ज्यों की त्यों रट लो कि बिठूर जो कस्बा या नगर है गंगा के किनारे है, गोरखपुर तो कई बार पूछा जाता है राप्ती के किनारे है, जौनपुर गोमती के किनारे है, कौशाम्बी यमुना के किनारे है, प्रतापगढ़ सई के किनारे पे पड़ता है, ठीक है। चलिए 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो प्रतापपुर में, देवरिया में। और मजे की बात क्या है, ये भारत की भी प्रथम चीनी मिल थी जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में लगाई गई, प्रतापपुर नामक जगह पे 1903 में। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे स्थापित है, तो कानपुर में है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ध्यान रखिएगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बरेली में है। और ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, आर लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है, तो 31.77%। लेकिन ये 2021-22 का है, आपको 22-23 का पूछेगा आप, है ना। 2022-23 का आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के चले जाना, नहीं पढ़ा है तो मैं ट्रिक के माध्यम से बनाऊंगा अभी, वो देख लेना। ट्रिक के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट अगर कोई पढ़ाता है तो वो क्रैक नाउ पे आता है, ठीक है। बिहार का बच्चा जानता है कि ट्रिक से बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन था डिफिकल्ट था, 2021 आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, पीएससी में भी पूछ लिया गया है। तो आजकल जो है क्षेत्रफल से क्वेश्चन भी पूछता है। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपदों में वाराणसी सब छोटा था इनमें। तो ये जब मैपिंग करोगे तो आइडिया लग सकता है, ऐसे क्षेत्रफल को रटना 75 जिलों के तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगला है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया, 1989 में। रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले हम देख चुके हैं। कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ कब किया गया, तो कौमी आवाज को शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई जी के द्वारा। ये दोनों नाम याद रखिएगा। कौमी आवाज एक पत्र था, इसको जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बलिया में जो है समानांतर सरकार चली चित्तू पांडे के नेतृत्व में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बलिया में। अगला है, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-2012 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में थी? तो ये कब की है? योजना आयोग के अनुमान 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग निवास करते हैं संख्या के मामले में, और वो अभी भी ऐसा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही कितनी है, तो मैंने बताया है आपको 1998 लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख दीजिए और 1 लगा दीजिए, तो आप देखेंगे 19,98,12,341 जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो जहां लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो, वहां गरीबों की जनसंख्या निकालोगे तो ज्यादा तो निकलेगी ही। और इस तरीके की ट्रिक से आपको अगर सेंसस पढ़ना है तो आप क्रैकनाउ की प्लेलिस्ट में चले जाओ, यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट है ना। यूपी स्पेशल में आपका जीवन अगर स्पेशल ना हो जाए, आपको लगने ना लगे कि आप स्पेशल हो, तो जो है क्रैकनाउ का फिर कोई मतलब नहीं, हमने मेहनत का कोई मतलब नहीं। तो ये आपको सेंसस जो है जनसंख्या भी याद हो गई, 1998 लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो और बाद में 1 लगा दो, ये जनसंख्या हो जाती है। चलिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिलों में किसमें 2011 के अनुसार साक्षरता अंकित की गई निम्नतम? घुमाया है क्वेश्चन को, कुछ नहीं, सीधे सीधे जो पगला है आपसे पूछना चाह रहा था सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, और खामखा 3-4 नाम दे दिए हैं। आपको पता है श्रावस्ती, जीवन आसान है, मैंने इसकी भी ट्रिक बताई हुई है सेंसस में। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित एवं तेजाब के हमले से पीड़ित में से कौन से आच्छादित हैं? उत्तर प्रदेश में 2013 में एक जो है सरकार ने एक योजना घोषित की, पीड़ित मुआवजा योजना, और उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है पूछ रहा है। तो इसमें हत्या पीड़ित शामिल थे, यौन दुष्कर्म पीड़ित शामिल थे, तेजाब के हमले से पीड़ित व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। नाम था पीड़ित मुआवजा योजना, शुरू की गई 2013 में। तो योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप अब ये देखने जा रहे हैं तो अब की योजना पढ़ के जाना। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मेरठ में, ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? झांसी में, ठीक है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित कहाँ पे है? लखनऊ में है वनस्पति, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो ये शाहजहांपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2 रही हैं, है ना, सुचेता कृपलानी और मायावती जी, ठीक है। इन दोनों का ही नाम याद रखिएगा, मायावती जी और सुचेता कृपलानी, ठीक है। जो है अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री 2 रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है आपने, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती। मायावती जी के बारे में एक फैक्ट और हम देख चुके हैं, ये पहली ऐसी महिला थी जो कम से कम 4 बार सीएम का पद सुशोभित कर चुकी हैं, ठीक है, 4 बार। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। सुचेता कृपलानी जी पहली थी और मायावती जी बाद में, तो 2 ही महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अब तक रही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो इसको 8 स्टेट आप कहिए और एक यूटी कहिए, ठीक है, 8 स्टेट और एक यूटी, ठीक है। देख लीजिए, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, बिहार 7, झारखंड 8 और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 8 राज्य एक यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है, रिपीट क्वेश्चन है, पहले देख चुके हैं हम इसको। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन।
उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है इलाहाबाद, जिसको अब कहा जाता है प्रयागराज। अगला है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकंभरी देवी का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकरण किसके नाम पे किया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे अल्फ्रेड पार्क इनके लिए बहुत फेमस रहा। यहीं पे जो है इन्होंने स्वयं को जो है गोली मार के अपने आप को जो है अमर कर लिया चंद्रशेखर आजाद ने। इन्हीं के नाम पे अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किया गया है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो वाराणसी में अवस्थित है, काफी फेमस है भारत माता मंदिर, है ना, ये रिपीट क्वेश्चन है। और जेके मंदिर कानपुर, ये बहुत बार पूछा जाता है, जेके मंदिर कानपुर में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है यूपी के प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी रिपीट है, ध्यान रखिएगा। जेके मंदिर और भारत माता मंदिर, भारत माता वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है कथक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1972 में। ये उर्दू अकादमी है, ध्यान रखिएगा, और उर्दू को भाषा के रूप में 1989 में मान्यता दी गई उत्तर प्रदेश में, राजकीय भाषा के रूप में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर रखे गए हैं कितने हैं? तो 2 हैं, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है? सहारनपुर में। रिपीट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर इससे बहुत आते हैं क्वेश्चन। अगला है उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी लखनऊ में। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में, ठीक है। अगला है कालपी नगर अवस्थित है यमुना नदी के तट पर, कालपी, ये काफी फेमस है इतिहास की दृष्टि से भी। अगला है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। रिपीट क्वेश्चन है। अगला है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। रिपीट क्वेश्चन है, पीछे देख चुके हैं अभी। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पे, ध्यान रखो, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति खंड स्तर पे, या फिर इसको कहेंगे ब्लॉक लेवल पे। क्या कहेंगे? ब्लॉक लेवल पे मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अगला है दादरी, चुनार और चुर्क और डाला, सभी में कारखाने कौन से हैं जो उत्पादित करते हैं? सीमेंट कारखाने। और इसका मैंने क्वेश्चन आपको बताया भी है ना, इसमें 2 ज्यादा पूछता है, चुर्क और डाला, है ना, तो चुर्क डाला ऐसे याद रखेंगे। इसी में चुनार भी लिख दीजिए, है ना, इसकी ट्रिक बना लीजिए, चुनार चुर्क डाला, चुर्क माने ऐसे गिरा देना, तो चुर्क डाला किसको? सीमेंट को, ठीक है। कहाँ पे? दादरी में, है ना, तो दादरी में चुनार को, चुर्क डाला, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ध्यान रहेगा, जीवन में आसान नहीं हो जाएगी आपके, ठीक है। तो दादरी, चुनार, चुर्क और डाला में जो कारखाने हैं वो सीमेंट उत्पादित करने के हैं। अगला है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरथ नाम दिया गया किसको? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न एसी बस सेवा को, निम्न लागत वाली एसी बस सेवा थी और इसको नाम दिया गया था जनरथ। क्या नाम दिया गया था? जनरथ। अगला कथन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है, कारण भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो ये ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना और ऊर्जा पर उत्पादन आदि के विकास पर इसलिए ध्यान लगा रही है क्योंकि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का क्रम एवं उनके अध्यक्षों का सुमेलन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में ये और पूछा जाने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। राज्य वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो थे भालचंद्र शुक्ल, द्वितीय के थे टी.एन. धर, तृतीय के थे S.A.T. रिजवी, चौथे के थे अतुल कुमार गुप्ता और 5वें के हैं आनंद मिश्र। नाम याद रखिएगा, भालचंद्र शुक्ल, टी.एन. धर, S.A.T. रिजवी, अतुल कुमार गुप्ता, आनंद मिश्र, ये 5 ही राज्य वित्त आयोग उत्तर प्रदेश से, और इनके अध्यक्षों के क्वेश्चन
अब बनना शुरू होंगे और अच्छे लेवल पे, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है गाजियाबाद में, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, ये रिपीट है, गौतम बुद्ध नगर में है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, रिपीट क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहां पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान, रिपीट क्वेश्चन है, लखनऊ में है ना। औषधि का हमने देखा था पार्ट 5 में, यहां भी देख रहे हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है, ये सबसे अधिक प्रभावी है प्यारे बच्चों। क्या है? उन्नत किस्म के बीजों का। और ये रिपीट क्वेश्चन है, हम देख चुके हैं इसको पहले भी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड में जो है सोयाबीन मुख्यतः उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला है सही कथन, तो ये सारे ही कथन सही है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, बिल्कुल ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है, कुछ जो नगर निगम है, कुछ जो नगर हैं, उन्होंने नगर निगम की जो है हैसियत प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के कुछ नगर नगर निगम बन गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और नगर निगम बनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनका पालन करना पड़ता है, ये भी बात ठीक है। तीसरी बात कह रहा है कि नगर निगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अपने अलग कानून है, तो ये बात भी ठीक है। तीनों ही कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे, और ये कथन पूछा गए थे। अगला है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था, कब? तो ये 1866 में हुआ। देवबंद में ये आंदोलन हुआ, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ गया देवबंद आंदोलन। अगला है, उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला जिनका नाम था नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था, ये जिला है आजमगढ़। यहाँ पे 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था, चर्चा का विषय बन गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को और ग्राम पंचायत को। सबसे बड़ी होती है नगर पंचायत, उससे छोटी होती है आपकी क्षेत्र पंचायत, और उससे छोटी होती है ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से क्रम बनता है, ध्यान रखेंगे, ये जो है क्रम है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछ रहा है, बेसिकली नोएडा में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बता दीजिएगा। तो यही जो है उत्तर प्रदेश के रैपिड रिवीजन हमारा खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो एक आध वीडियो और दे देंगे बाद में। अब हम इसके पीवाईक्यू शुरू कर देंगे, क्योंकि पीवाईक्यू हमने 5 पार्ट किए हुए हैं, बाकी पार्ट और देखने हैं। ऐसे ही रैपिड रिवीजन मैं प्रत्येक विषय का लेके आ रहा हूं, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिए ताकि कुछ छूटे ना और जीवन आसान होता रहे। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें, एक बार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो एक वीडियो को, ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाए। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारे सिवा और कौन किसी का है। प्यारे बच्चों, शेयर लाइक जरूर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैक नाउ, हैव ए गुड डे, जय हिंद।